पाकिस्तान की उम्र के गरीब बच्चे बूढ़े ख़वातीन आप लोगों की इमदाद के मुंतज़िर जवानान मिल्लत बरादरान अज़ीज़, पूरे पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। लोग बेघर हो चुके हैं, 1500 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है, लाखों की तादाद में घर सैलाब हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग परेशानी की हालत में माशाअल्लाह हर जगह पे मेरे मुल्क के फौज खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ और मैं हूं आसिफ माजानी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के 70% लोग सैलाब की इज़्ज़त में आ चुके हैं और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से पाकिस्तान समेत स्कर्दू में भी कैंप्स लगाया गया है। इस वक्त मैं यादगार चौक पर मौजूद हूँ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आगा अली रज़वी साहिब। सर बहुत शुक्रिया। और इस कैंप के हवाले से वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से और इसके अलावा बाकी भी जितने भी कैंप्स लगाए हैं स्कर्दू में, बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस हवाले से आप ज़रा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जो पाकिस्तान में जो भी सानिहात आए लोकल सतह पे या मुल्की सतह पे उसको आवाम तक पहुँचाना सबसे पहले मीडिया की ज़िम्मेदारी है और यकीनन मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है और इसी का नतीजा है कि पूरे पाकिस्तान भर के सैलाब ज़दगान की जो हालात हैं वो आवाम तक पहुंच रही है मीडिया के ज़रिए से। तो यकीनन हर एक की ज़िम्मेदारी है, इंसानी ज़िम्मेदारी भी है और दीनी ज़िम्मेदारी भी है कि वो एक दूसरे की मदद करें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुबिया। अल्लाह इंशाअल्लाह आप किसी पे रहम करेंगे तो अल्लाह उस पे रहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, इस हवाले से आप ज़रा बताएँ वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से ये 5वां दिन है। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की वजह से करोड़ों के तादाद में लोग बेघर होकर खुले आसमान तले ख़ीमज़न हैं। हमारे शरई, अखलाक़ी और दीनी फरीज़ा बनता है कि हम अपने दुखी बरादरान बहन भाइयों की बहाली के लिए जिस कदर हो सकें हम उनकी मदद करें, और माली तौर पर जिनसी शक्ल में हो या नक़द की शक्ल में हो। जिस तरह हमारे फ़ुक़हा किराम ने भी फतवा दिया है कि आप वो पाकिस्तान से बाहर होकर भी पाकिस्तानियों की दर्द में शामिल होते हुए भी अपने पैरोकारों के लिए ये फतवा दिया है कि आप वहाँ पर सैलाब ज़दगान, चाहे वो जिस कौम से भी ताल्लुक़ रखते हो, जिस इलाक़े से भी ताल्लुक़ रखते हो, चूँकि इस्लाम यही है कि अमन का दीन है और दुख दर्द का दिन है कि जिस तरह अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरना सजदों के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। तो हम एक दूसरे के दर्द दिल के लिए है, लिहाजा हमारी जानिब से आपके तवस्सुत से तमाम बरादरान इस्लामी से, इंसानियत से ताल्लुक़ रखने वाले बरादरान से अपील करते हैं कि जिस कदर हो सके इस सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए माली इमदाद फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। बहुत जी बहुत ज़बरदस्त। तो इस वहदतुल मुस्लिमीन के कैंप में पाकिस्तान भर में कैंप्स लगाए गए हैं। तो स्कर्दू में जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है, ये जो आप फ़ंड रेज़ कर रहे हैं ये सैलाब मुतासिरीन गिलगित बल्तिस्तान में दिया जाएगा या इससे बाहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर भी वहदतुल मुस्लिमीन वहाँ मदद के लिए जाएंगे? जी इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो चूँकि यही हमारा दीन भी है, यही हमारी जो है ना नज़रिया भी है कि जो मुतासरीन यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में है, सबसे पहले तो बल्तिस्तान के अंदर अगर कोई मुतासरीन ऐसा है जो बेघर हो चुके हैं, जिसका इमदाद करना बहुत ही ज़रूरी है शरई तौर पर, तो सबसे पहले हम बल्तिस्तान के अंदर देखेंगे। इसके बाद गिलगित में भी ये कैंप लगा हुआ है तो गिलगित के बरादरान वहाँ देखेंगे। और अगर बल्तिस्तान में अगर ऐसा मजबूर लाचार
लाचार कोई शख्स नहीं है उसके इमदाद के तौर पर हम पूरा हो जाता है तो इंशाअल्लाह हम बल्तिस्तान से बाहर हमारे लिए सब बराबर है। जहाँ कहीं पर भी हमसे हो सकता है उनकी मावनत इंशाअल्लाह इस कैंप के ज़रिए हम करेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है और आप सबसे भी अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इंसानियत होने का सबूत है। इस वक्त रज़ा कसीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी भी है, हम वो भी इस कैंप में यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कसीर साहब बहुत शुक्रिया, कैंप के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो इस वक्त मुल्क भर में इंतहाई मुश्किल में जो शहरी है वो फंसे हुए हैं। सैलाब की वजह से पाकिस्तान के तकरीबन 50% से ज़्यादा शहरी बेघर हो चुके हैं, पानी में बह चुके हैं। उनके जो सरों पे छत नहीं है, एक वक्त की रोटी उनको मैसर नहीं है, पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। इस इम्तिहान में ये इम्तिहान हमारे ऊपर भी है। हम अपने जो इम्तिहान में फंसे हुए जो बरादरान है, जो मोमिनीन है, जो मुसलमान है या गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, जो पाकिस्तान में बसते हैं, उनकी मदद करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर इम्तिहान की घड़ी है। हम आराम व आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम दिन में 10 कप चाय पीते हैं तो हम उनका एहसास करते हुए अगर 5 कप कम करके या 2 कप कम करके आप उसके पैसे अगर इसमें देते, अब कतरा कतरा दरिया के मानंद जो है जो ये पैसे बन जाते हैं। आप एक पैसे भी देते हैं तो वो 1-2 करके ही ऊपर लाखों में चला जाता है। आज पिछले कई 4 दिनों से स्कर्दू में मुख्तलिफ़ जगहों पर कैंप्स लगाए हुए हैं। तमाम शहरियों से यही अपील है कि जो अपने जो ख़तीर रकम जो है आप जितना हो सकें जो इमदाद करें, अपने जो बरादरान है, अपने मुल्क के जो भाइयों की मदद बढ़ चढ़ कर करें इसमें। जी बहुत शुक्रिया कसीर साहब। यकीनन आप दिन भर इसी चौक चौराहों पर होते हैं तो आपने भी मुख्तलिफ़ कैंप्स देखे होंगे। तो यहाँ जितने भी कैंप्स लगाए हैं अंजुमनों की जानिब से, फलाही इदारों की जानिब से, वहातुल मुस्लिमीन की जानिब से, तो इस कैंप में लोगों के क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? बिल्कुल, इसमें हमारे जो लोग हैं वो एहसास करने वाले हैं, उनके दिल में दर्द हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने शहरियों के लिए दर्द है। वो जितने भी गरीब या अमीर कोई नहीं देख रहे हैं, बहुत से सारे गरीब जो है इसमें अपने जो मज़दूरी यहाँ छोड़े जा रहे हैं। जो गरीब से गरीब भाई है या आदमी है वो 10 रुपये अगर जेब में है तो वो यहाँ पे देख के जो सैलाब के जो उनके तस्वीर में आए हुए हैं जी, इस वक्त पूरा शहर का शहर डूबा हुआ है तो उनके तस्वीर में जो मुश्किलात उनको नज़र आ रहे हैं तो वो मदद कर रहे हैं। बहुत ही मैंने देखा है जहाँ आगादी चौक पे, अलमदार चौक पे, परेशान चौक पे, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान चौक, इस एरिया में बहुत सारे जगहों पे जो लगाए हैं कैंप लगाया हुआ है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ताउन कर रहे हैं। जी बहुत ज़बरदस्त, और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान भी किसी से कम नहीं है। और इस तरह फलाही इदारों में और इस तरह जब कोई आफत आन पड़ती है तो सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इस वक्त स्कर्दू में भी यादगार चौक पर, हुसैनी चौक पर, अलमदार चौक पर, आहादी चौक पर, अली चौक पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर कैंप्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ़ अंजुमनों की जानिब से, मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से। तो आप सबसे भी यही अपील है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपना और इंसानियत होने का सबूत दे। और यही एक मुश्किल की घड़ी है कि हम सब रंग, नस्ल और मज़हब को बलाई ताक रख कर इंसानियत की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। इसी के साथ आसिफ माजानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।